राजस्थान चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है। राजस्थान की सियासी जमातों में शुमार कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ने बीएसपी की एंट्री हो चुकी है। पूरा गणित हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल राजस्थान का पूर्वी द्वार कहे जाने वाले भरतपुर संभाग की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। यही वजह है कि यहां के चुनाव में बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का बड़ा दखल देखने मिलता है। पिछले हर चुनाव में ऐसे ही देखने मिला है। बीएसपी राजस्थान की प्रमुख सियासी जमातों में शुमार कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ने में पूरी तरह से सक्षम है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और बिसात बिछानी शुरू कर दी है। भरतपुर संभाग की सभी 3 विधानसभा सीटों के लिए बीएसपी ने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए और इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों को यह मुद्दा मिल गया ये कहने का कि बीएसपी हो सकता हो राजस्थान में भी गेम चेंजर साबित हो जाए। विधानसभा चुनावों के लिए बीएसपी ने भरतपुर की नदबई और नगर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। साल 2018 के चुनाव में नदबई विधानसभा सीट और नगर विधानसभा सीट पर बीएसपी प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया था। राजस्थान में साल 2018 विधानसभा चुनाव में बीएसपी 6 सीटों पर जीत दर्ज करके प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि बीएसपी के सभी 6 विधायकों ने कांग्रेस में अपना विलय कर लिया था, लेकिन प्रदर्शन तो बीएसपी का जबरदस्त था। बीएसपी आलाकमान सतर्क है। इस वक्त ये कहा जा सकता है बीएसपी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पार्टी के सभी 6 विधायकों ने कांग्रेस में विलय कर लिया। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी के 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और उस समय भी पार्टी के सभी विधायकों ने कांग्रेस में विलय कर लिया और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने में उनका सहयोग भी माना जाता है। साल 2018 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने और बीएसपी के सभी 6 विधायकों का विलय कांग्रेस में करा लिया गया। आगामी चुनाव में बीएसपी को लेकर सभी पार्टियां काफी सतर्कता बरत रही हैं। पार्टी उन प्रत्याशियों को टिकट देने का जोर दे रही है जो कि उसे धोखा ना दे। बीएसपी ने अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया। जिस नदबई सीट की बात हम कर रहे थे वीडियो की शुरुआत में, उसके संदर्भ में आपको बता दें बीएसपी ने साल 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए नदबई विधानसभा सीट में खेमकरण तौली को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह बड़ा दांव खेला। साल 2018 के चुनाव में खेमकरण तौली नदबई विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और बीएसपी के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर खेमकरण तौली भरतपुर में जिला प्रमुख के पद पर भी रह चुके हैं। खेमकरण तौली को साल 2018 के चुनाव में कुल 29,529 वोट मिले थे। साल 2018 के चुनाव में बीएसपी की टिकट पर जोगिंदर सिंह अवाना चुनाव लड़े थे। अवाना बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का दामन थाम चुके थे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जोगिंदर सिंह अवाना को कुल 50,976 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी की कृष्णेंद्र कौर दीपा को कुल 46,882 वोट मिले थे। इधर इसी सीट पर अगर आप देखें भरतपुर के क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी के 5 उम्मीदवार यहां से ताल ठोक रहे हैं। भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में नदबई विधानसभा ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी की टिकट के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में दाव पेच आजमा रहे हैं। सभी उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन के जरिए बीजेपी नदबई विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। ये नदबई जो सीट है इसको लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है ये भी आपको बता दें, क्योंकि ये जाट मतदाताओं की सीट है। सामाजिक और जातीय आधार पर नदबई विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या जाट के जो मतदाता हैं उनके लिहाज से कहीं ज्यादा है। नदबई विधानसभा में कुल 2,62,000 मतदाता हैं। इसमें लगभग 1 लाख जाट मतदाता हैं और करीब 40,000 एससी वोटर माने जाते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि साल 2018 में जिस तरह विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने बीएसपी के टिकट पर जीत विधानसभा में पहुंचने के लिए हासिल की थी, क्या वो कांग्रेस के खेमे में रहते हुए सफलता दोहरा पाएंगे? इस सीट से बीएसपी के नवनियुक्त प्रत्याशी खेमकरण तौली पर भी पार्टी के वर्चस्व को कायम रखने की जिम्मेदारी है। हम भरतपुर सीट की ही इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये वो इलाका है जो कि कई बार बहुत निर्णायक साबित होता है। भरतपुर नगर सीट से खुर्शीद अहमद को टिकट दिया गया है। भरतपुर नगर सीट से बसपा ने खुर्शीद अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है और इस पर बसपा को साल 2018 में जीत मिली थी, मगर कुछ दिनों के बाद बसपा के विधायक वाजिब अली कांग्रेस में शामिल हो गए। वाजिब अली को इस बार टिकट बसपा से नहीं मिला है, उनका टिकट काट दिया गया है। इस सीट पर साल 2013 में बसपा के सुदेश कुमार को वोट मिले थे और वो चौथे नंबर पर रहे। वहीं साल 2008 में बसपा तीसरे नंबर पर यहां रही थी।
बाल गोविंद, बसपा के बाल गोविंद को यहां से उस वक्त जीत मिली थी और इस सीट पर बसपा का मजबूत होल्ड भी माना जाता है। यहां पर कुल 2,22,649 वोटर्स हैं, जिनमें 1,18,809 पुरुष और 1,03,840 महिलाएं हैं। भरतपुर की सीट की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीएसपी यहां पर खासा एक्टिव रही है और चूंकि इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, इस लिहाज से भी यह इलाका बहुत खास हो जाता है। अब राजस्थान में इस वक्त एडी चोटी का जोर चल रहा है, फिर चाहे बीएसपी की ओर से हो या भाजपा की ओर से। लगातार कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में बीएसपी बाजी मारने की कोशिश कर रही है और ये भरतपुर की ये सीट चुनाव में गेम चेंजिंग के तौर पर यह इलाका माना जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मान रहे हैं और मायावती के लिए यह कहा जा रहा है कि वो भी इन सीटों के साथ हो सकता हो राजस्थान के चुनाव में बड़ी भूमिका में नजर आए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।